हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लम्बिंग और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में। जो छोटी बड़ी मिस्टेक्स होती है जनरली हम लोग कर देते हैं मकान बनाने से पहले या मकान बनाने के बाद में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जनरेट होती हैं प्लम्बिंग्स की। आज इनको हम समझेंगे वो छोटी मोटी कौन सी मिस्टेक होती हैं जिनको अगर हम लोग अवॉइड करें तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो ओवर कनेक्शंस होते हैं, कई बार हम लोग ओवर टाइटिंग कर देते हैं। और ओवर टाइटिंग कनेक्शन से क्या होता है दोस्तों, उसको टूटने के उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। खासकर जो हमारा अगर जैसे वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर हमारी जैसे बॉल्स होती हैं या हमारा क्लोजर बोल्ट्स होता है, उसको ज़्यादा अगर हम टाइट कर दें तो वो टॉयलेट को तोड़ने की चांसेस बना सकता है। अगर अगले हम लोग मोस्ट मिस्टेक्स की बात करें दोस्तों, तो जनरली क्या होता है, हम लोग घरों में अपना थ्रेड टेप यूज करते हैं जिसको या टेफ्लॉन टेप यूज़ किया जाता है। उसको भी बहुत ही गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। जनरली उसको जो लगाने का तरीका होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि जो है दक्षिणावर्त लपेटना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको लोग पीछे से भी लपेट देते हैं जिससे थ्रेड्स जो होते हैं उसके खुल जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी टिप भी दूंगा आपको कि इसको किस प्रकार से लपेटना चाहिए, ताकि अगर आप कुछ सुधार करते हैं तो इसको सही टेप का इस्तेमाल करने का तरीका जानें। हमेशा जो है पानी से ले जाने वाली फिटिंग के लिए हमेशा पतले सफ़ेद या मोटे गुलाबी थ्रेड का उपयोग करें। कभी भी गैस लाइन के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ पीले जो हमारा टेप होता है उसको यूज करें। कंप्रेशर या हमारी जो फ्लेयर फिटिंग होती है उस पर कभी भी थ्रेड टेप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम लोग अगले बिग मिस्टेक की बात करें तो हमारा जो किचन या बाथ सिंक्स होता है उसमें कई बार क्लॉग्स आ जाते हैं। इसको क्लीन करने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कई बार केमिकल का यूज करते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्लीनिंग के अलावा जो है बहुत ढेर सारी हमारी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। तो इसको करना क्या चाहिए, इसको सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसके लिए आप लोग स्नेक या जो हमारी बार बार ड्रेन क्लीनिंग टूल होती है या हमारी जो पावर ऑगर्स होती हैं, या उससे भी सिंपली जो है इसका पी ट्रैप कर हटा के इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। और अगर ये आप ज़्यादा इसमें केमिकल डाल रहे हैं तो इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। कई बार क्या होता है, अगर ये आप लिक्विड क्लीनर क्लॉक को साफ़ नहीं करता है तो ये आपको आपके प्लम्बर को शायद बाद में ट्रैप आपको हटाना होगा। इससे क्या होगा कि कॉस्टिक जो हमारा सोडा होता है ड्रेन क्लीनर से भर दिया जाएगा, जो कि हमारा खतरनाक हो सकता है। अगर हम लोग बात करें टू मच ड्रेन क्लीनर की, इससे क्या होगा दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा हम लोग ड्रेन क्लीनर यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा मेटल का ट्रैप होगा या पाइप होगा या जो हमारा उसको डैमेज कर देगा या इसका लीक कर देगा। और कई बार तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा लिक्विड ड्रेन क्लीनर होता है, अगर हमारी कोई रबर की गैस्केट लगी है तो ये उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक और भी होती है कि कई बार हम लोग जो है ना बिना स्पेयर पार्ट्स के ही प्लम्बिंग का काम ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो अक्सर क्या होता है कि अगर नल की हमें मरम्मत करनी है, किसी टैप की मरम्मत करनी है, तो हम लोग सिर्फ कार्टेज या वॉशर खरीद लेते हैं। लेकिन अगर वॉशर या कार्टेज घिसे हुए हैं तो उसकी भी संभावना होती है कि जो हमारे नल के और भी पुर्जे भी हो सकता है घिस गए होंगे। तो यदि अगर हम लोग वॉशर या कार्टेज को बदलते हैं तो या उसके समय स्टेम सील या गैस्केट या ओरम्स को नहीं बदलते हैं तो हमारा जो पानी होता है वो टपकना बंद नहीं हो सकता है। दोस्तों, जो हमारी अगली कॉमन मिस्टेक होती है, कई बार क्या होता है, कई वॉल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लंबे समय तक यूज़ नहीं होने से वो स्टक हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग को ज़्यादा फोर्स नहीं लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे जब क्या होता है, अगर वो लंबे समय तक संचालित नहीं हो रहा है तो वहाँ का मान लीजिए सिंक है या टॉयलेट शट ऑफ वाल्व बंद हो जाते हैं। तो अगर ये आप हाथ से घुंडी नहीं घुमा सकते तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़्यादा बल का प्रयोग करके इसका सोल्यूशन हो सकता है। ज़्यादा प्रेशर यूज करने से उसके नॉब के टूटने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इसका बेस्ट यही तरीका है कि आप प्रॉपर तरीके से हमारा जो एडजस्टेबल रेंच आता है उसका प्रयोग करें और उसको लूज कर सकते हैं। कई बार उसकी अगर लुब्रिकेटेंट की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा ग्रीस या ऑयल की ज़रूरत है, तो उसको पहले ग्रीस से ऑयलिंग कर लें, उसके बाद उसका खोलने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर हम लोग अपने अगले नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो हमारा वेंट और ट्रैप्स होता है। जनरली क्या होता है कि इसको हम लोग बड़ा ही ओवरलुक करते हैं, और किसी भी बेसमेंट फिक्सचर के लिए हमारा एक अप्रोप्रिएट यानी कि उचित हमारा वेंट होना बहुत ही आवश्यक होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो वेंट्स होते हैं इनको ट्रैप से जोड़ना बड़ा ही आसान होता है, और जैसा कि हमारा वहाँ का बिल्डिंग कोड हो, लेकिन हमारे साथ ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हर वेंट जो होता है एक ट्रैप से जुड़ा होना चाहिए। और दोस्तों, सिंक के लिए कभी भी हमारा यस ट्रैप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमेशा पी ट्रैप का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, एक हमारी मेजर प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एडुकेट स्लोप, यानी कि अपर्याप्त जो ढलान होता है। बहुत ज़्यादा ढलान भी अच्छा नहीं होता है, ढलान को भी एक सफिशिएंट लेवल पे ही रखना चाहिए। अगर हम लोग जनरल तौर पे बात करें
तो हमारा 1/4 हिस्सा यानी कि 1/4 इंच जो होता है पर फीट के लिए वो पर्याप्त होता है। दोस्तों अगर हम लोग अगले मिस्टेक की बात करें तो हमारे फिक्सचर के हिसाब से जो बेंट की पाइप की साइज होती है उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर हम लोग एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास मोर देन कोई 24 फिक्सचर्स हैं तो उसको 2 इंच से ऊपर की पाइप में रखना चाहिए। नहीं लोग क्या होता है कि इसको लोग 2 इंच के वेंट पाइप पे ही कनेक्ट कर। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट होता है वो होता है कि हमारा अपर्याप्त जो है क्लीन आउट्स, यानी कई बार क्या होता है प्लम्बिंग लाइन हम लोग ज़रूर बना देते हैं लेकिन ये कभी ध्यान नहीं रखते हैं कि उसकी सर्विसेज या मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो इसलिए क्लीन आउट का जो हमारा क्लियरेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमेशा उसको बनाते समय उसका एक पॉइंट या कि एक पर्टिकुलर स्पेस दे देते हैं कि जो सो दैट हमारा उसका कोई भी लाइन हो वो क्लियर हो जाए। दोस्तों जो अगली चीज़ होती है, ये जो हमारा टॉयलेट यानी शौचालय होता है उसके आसपास भी सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा टॉयलेट होता है वो एटलीस्ट जो होता है साइड वॉल के 15 इंचेस की दूरी पर होना चाहिए और उसका जो फ्रंट होता है यानी कि अगर फ्रंट वॉल की हम लोग बात करें तो इक्विपमेंट से एटलीस्ट कम से कम हमारा 18 इंचेस की दूरी पर होना चाहिए। दोस्तों जो हमारी अगली कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है जो हमारी प्लम्बिंग की जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व की जो प्रॉब्लम है। होता है क्या है, जितने भी हमारे वाटर हीटर्स होते हैं वो क्या है प्रेशर और टेम्परेचर के वाल्व से लगे होते हैं जो कि तापमान और प्रेशर में लगातार चेंजेस होने पे प्रेशर बनाते रहते हैं। तो जो हमारी ड्रेन की लाइन होती है या हमारी लाइन होती है एक पूर्ण आकार की हमारी पाइप होनी चाहिए। अगला हमारा जो पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है मैचिंग पाइप्स का। कभी भी आप लोग पाइप जो चुनते हैं वो हमेशा मैचिंग पाइप चुनना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कोई मेटल पाइप ले लिया और कॉपर पाइप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की तो जो कि नहीं हो सकता है और वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे को कोरेट करके ख़त्म कर देंगे उसको। अगला हम लोग पॉइंट की बात करें तो जितने भी हमारे प्लम्बिंग फिटिंग्स होते हैं दोस्तों उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ये जांच नहीं करते हैं कि जितना हमारा इंस्टॉलेशन है वो ढीला है या ठीक से फिट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे नए घर के लेआउट को अगर ठीक से जांचना हमारा प्लम्बर का एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, ताकि जैसे हमारा कि FTA हो गया यानी कि जो हमारा फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग प्लम्बिंग लाइन को टैप से जोड़ने के लिए किया जाता है, इसको भी ठीक से इंस्टॉल किया जा सके। यदि मान लीजिए इसे किसी स्टाइल्स के अंदर लगाया जाता है तो हमारा जो एक्सटेंशन पीस होता है उसकी आवश्यकता होती है। इसे अतिरिक्त जोड़ बनेगा जिससे हमारा रिसाव हो सकता है। और यदि इसे बाहर की तरफ लगाया जाए तो प्लम्बिंग फिटिंग भी ठीक से नहीं की जा सकती है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि FTA को टाइल के लेवल के स्तर पर ही लगाया जाना चाहिए। यह जनरली जो होता है ठीक से नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि FTA के आसपास पैकिंग टाइल जो होती है और FTA के जंक्शन पर टाइल ग्राउट के साथ ही ठीक की जा सकती है। अगली जो हमारी कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि कई बार हम लोग ये चेक नहीं करते हैं कि हमारे फ्लोर पे कोई ट्रैप लगा है कि नहीं लगा है। होता क्या है कि ट्रैप जो होती है हमारी जो भी एक हमारा ये प्लम्बिंग सिस्टम होता है एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। ये क्या करते हैं हमारे जैसे सीवेज हो गए उनसे जो हमारी दुर्गंधयुक्त हवा होती है, कीड़े होते हैं आदि को प्रवेश करने से रोकते हैं और रोग के प्रसार को भी रोकते हैं। इन्हें मिट्टी अपशिष्ट पाइपों से निकालने वाली दुर्गंधयुक्त गैसों को रोकने के लिए अपशिष्ट पाइपों के मिट्टी के पाइपों के अंत में लगाया जाता है। नए घरों में की जाने वाली जैसे हमारी जो सामान्य गलतियाँ होती हैं उसमें एक ये भी होता है कि ट्रैप नहीं दिया जाता है। अगर बाथरूम में बदबू आ रही है तो ये चेक कर लिया जाना चाहिए कि ट्रैप लगे हैं नहीं लगे हैं। अगला जो हमारा मिस्टेक होता है दोस्तों कि हम लोग जो है इम्प्रॉपर पैकिंग करते हैं। जितनी हमारी पाइपें लेट की गई हैं खासकर जो अंडर फ्लोर होते हैं वो पैकिंग प्रॉपर है कि नहीं है। होता है क्या है कि फर्श के जो नीचे चलने वाली हमारी पाइप के चारों ओर पैकिंग ठीक से नहीं की गई है। यह उन प्रॉब्लम से होता है जो कि प्लम्बिंग में होता ही है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ भी पाइपों का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उससे बचने के लिए हम ठीक से चेक कर लें कि हमारी पैकिंग ठीक से की गई नहीं की गई है, क्योंकि अगर ये ठीक से नहीं की गई है तो इसमें मैक्सिमम चांस रहेंगे कि इसमें लीकेज के चांसेस बने रहेंगे। दोस्तों हमारी जो अगली कॉमन मिस्टेक होती है वो हमारी उचित सॉल्वेंट का उपयोग ना करना होता है। हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम कहीं पे भी कुछ भी फिट करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए पाइपों को जोड़ने के लिए किसी प्रकार का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि सॉल्वेंट या ग्लू यूज कर लेते हैं, जो कि सही नहीं होता है। मान लीजिए यदि हमारी पाइप जो है UPVC के हैं
उन्हें जोड़ने की आवश्यकता है तो यूबीसी ही सॉल्वेंट या हम लोग ग्लू प्रयोग करना चाहिए, या सीपीबीसी जैसे अन्य पाइपों के लिए भी होता है। प्लम्बिंग का काम करते समय आमतौर पर इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इससे जोड़ जो होता है हमारा मजबूत नहीं होगा और आगे चल के हमारी प्रॉब्लम आती रहेंगी। दोस्तों, हमारी जो अगली कॉमन मिस्टेक होती है, जो हमारे फ्लोर के आउटलेट होते हैं उनके अराउंड हम लोग गैप छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये चेक नहीं करते हैं कि हमारा जो आउटलेट दिया है फ्लोर पे उसके अराउंड गैप बचा है कि नहीं बचा है, क्योंकि एक ही प्लम्बिंग की बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है और बिकॉज ऑफ पुअर वर्कमैनशिप भी हो जाती है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी ग्राउटिंग हम लोग ज़रूर कर दें। जैसे कि हमारा जो फिलिंग का प्रोसेस है, गैप है और जंक्शन है, उसको सुटेबल मटेरियल से फिल कर देना चाहिए, सो दैट उसकी प्रॉपरली फ्लोर अगर हमने कर रखा है तो कोई डैमेज नहीं हो सकता और ना ही कोई किसी प्रकार का मॉइस्चर इंटर कर पाएगा। दोस्तों, हमारी आजकल एक नई और कॉमन मिस्टेक हम लोग कर देते हैं कि हम लोग एक ही वॉल लगा देते हैं किचन और बाथरूम के लिए। होता क्या है कि आजकल जैसे हमारी रसोई हो गई या बाथरूम हो गया में पानी की कमी के कारण एक ही वॉल दे दिया जाता है और आमतौर पर उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन किसी अगर विशेष क्षेत्र के रख रखाव या मरम्मत कार्य के दौरान दोनों फील्ड में पानी बंद कर दी जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा किचन होता है या बाथरूम एरिया होता है उन दोनों के वॉल को सेपरेट रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगे इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।